नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिभुजों की संख्या पर आधारित। ये आपका जीडी का प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए, उससे पहले दोस्तों आपको बेसिक आकृति पता होनी चाहिए। देखिए, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया। इसमें आप सभी बता देंगे कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है। यदि इसके बीच में मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। एक आपका त्रिभुज ये हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 2 और एक ये बड़ा वाला आपका, टोटल इसमें दोस्तों त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3। तो आपको यही बेसिक आकृति याद कर लेनी है। इसी पर आधारित ये आपका प्रश्न दिया गया है। अब देखिए, क्या बेसिक आकृति हमें यहाँ पर एक दिख रही है ऊपर से, इस प्रकार की आकृति हमें यहाँ पर बेसिक आकृति नजर आ रही है। तो 3 त्रिभुज हमारे ऊपर हो जाएंगे और इस प्रकार से हमारी बेसिक आकृति एक जी है, तो 3 त्रिभुज हमारे इसमें हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों जब भी 2 बेसिक आकृति मिलती हैं तो उसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या इंक्रीज होती है। हमें यहाँ पर इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक दोस्तों त्रिभुज हमें और ये वाला मिल जाएगा, बड़ा वाला एक त्रिभुज हमें और मिल जाएगा, और एक त्रिभुज दोस्तों हमें ये मिल जाएगा। तो इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज हो गए। इस आकृति में दोस्तों टोटल त्रिभुज हो गए 3 और 3 6 प्लस 2 हमारे क्या नीले वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और 2 कितने होगा, टोटल 8। हाँ, अब हमें इसमें काउंट करना है। हम यहाँ पर देखेंगे इस आकृति में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी वाली आकृति। क्या बड़ी वाली आकृति इस प्रकार की बेसिक आकृति आपको बनी हुई शो हो रही है, तो बिल्कुल। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक और इस प्रकार की बेसिक आकृति हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक हमारी यहाँ से बेसिक आकृति मिलके आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें भी टोटल कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन के आ जाएंगे। तो 3 और 3 6 हमें इसमें और ऐड करना है। जब आप 8 में 6 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज हैं, 14। तो अब आपको देखना है 14 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। अब देखिए, विभिन्न अनुभागों में संख्या जो है व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। अब देखिए, 3 सर्कल दिए गए, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेन आरेख पर आधारित। यहाँ पर दोस्तों 3 सर्कल दिए गए। एक जो सर्कल है वो एजुकेटेड लोगों का यानी शिक्षित लोगों का है, दूसरा शॉपकीपर लोगों का यानी जो दुकान चलाते हैं उनका है, और तीसरा जो है फीमेल्स का है। इनका सर्कल दिया गया। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ऐसे कितने दुकानदार हैं जो शिक्षित हैं परंतु महिला नहीं है। कितने दुकानदार हैं जो शिक्षित हैं परंतु महिला नहीं है। अब हमें महिला वाले को यहाँ पर हटा देना है। महिला नहीं है कहने का मतलब हमें महिला वाले सर्कल को यहाँ पर हटा देना है। अब देखिए, हम इसको किस तरह से हटाएंगे। हमें महिला वाले सर्कल को हटा देना है। महिला वाला सर्कल कहाँ है, ये है। तो हमें यहाँ पर महिला वाले सर्कल की संख्याओं को हटा देना है। ये महिला वाली सर्कल की हमने यहाँ पर संख्याओं को हटा दिया। तो महिला वाली संख्याओं की हमने संख्याओं को क्या कर दिया, यहाँ पर रिमूव कर दिया। क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि ऐसे कितने दुकानदार हैं जो जो शिक्षित हैं परंतु महिला नहीं है। तो महिला वाले को हमें नहीं काउंट करना। तो एजुकेटेड और शॉपकीपर में एक ही संख्या कॉमन है, कितनी है, 11। तो ऐसे 11 लोग हैं जो दुकानदार हैं और शिक्षित है लेकिन महिला नहीं है। तो अब आपको देखना है 11 कहाँ पर दिया गया है। 11 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताने हैं कौन कौन से अक्षर आएंगे। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों इसमें श्रृंखला मेथड से सॉल्व करना है। श्रृंखला मेथड का मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले एक ही लेटर का पैटर्न देखेंगे। जेड आपका 26 पर आ जाएगा, एक्स आपका 24 पर आ जाएगा, बी आपका 22 पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर श्रृंखला देखें तो 26 से कितना हो रहा है दोस्तों, 26 से 24 2 कम हो रहा है, 24 से 22 फिर 2 कम हो रहा है। अब हम यहाँ पर अगेन 2 कम कर देंगे। जब आप 22 में से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 20। 20 पे कौन सा लेटर दोस्तों, 20 पे टी निकल कर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर हट चुका है, क्योंकि एक ऑप्शन डी से स्टार्ट है। टी से दोस्तों 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो अभी हमें इसको और सॉल्व करने की जरूरत है। आप यहाँ पर देखेंगे ओ आपका 15 पर आता है, एम 13 पर आता है, के आपका 11 पर आता है, और दोस्तों जी आपका यहाँ पर देखेंगे कितने पर, 7 पर आता है, आर आपका यहाँ पर 18 पर।
तो इसी प्रकार का इसमें हम पैटर्न यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 15 से कितना हो रहा है 13 हो रहा है, यहाँ पर 2 कम हो रहा है, 13 से 11 यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी 2 कम करेंगे। जब आप 11 में से 2 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों आपका, 11 में से जब आप 2 को कम करेंगे कितना रह जाएगा 9, यानी टी के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब दोस्तों अभी आपको आगे नहीं सॉल्व करना है, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे, आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टी आई से स्टार्ट है। दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो टी आई से स्टार्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी में देखेंगे तो यहाँ पर टी ई से स्टार्ट है, डी भी हमारा टी ई से स्टार्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए टी के बाद आई, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पुस्तकालय का संबंध इन्होंने कैटेलॉग से दिया है, तो हमें बताना है कि भोजनालय का संबंध दोस्तों किससे होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एनालॉजी से संबंधित, शब्द एनालॉजी से संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न सीजीएल का दोस्तों आपका ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए इन्होंने पुस्तकालय का संबंध कैटेलॉग से किस प्रकार दिया है। हम यहाँ पर देखेंगे तो पुस्तकालय की जो सूची होती है जिसमें हमें पता होता है कि कौन सी पुस्तकालय कहाँ रखी है, तो उसे कहते हैं कैटेलॉग। अब हमें बताना है भोजनालय की सूची, तो दोस्तों भोजनालय की सूची आप सभी को पता होनी चाहिए। भोजनालय की सूची क्या कहते हैं, मेनू। आप यहाँ पर होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आपको कुछ खाना होता है, ऑर्डर करना होता है, तो आप क्या कहते हैं, उससे कहते हैं मेनू दिखा दीजिए, तो मेनू उसको बोलते हैं जो भोजनालय की सूची होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट है, नंबर एनालॉजी से संबंधित। इसमें दोस्तों कुछ संख्या दी गई और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बतानी है कि कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले 17 का संबंध इन्होंने 69 से दिया गया है। इसी प्रकार 21 का संबंध इन्होंने 85 से दिया है। हमें बताना है कौन सी संख्या का संबंध 109 से होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 17 का संबंध इन्होंने 69 से किस प्रकार दिया, सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। यदि हम यहाँ पर गुणा लगाएं, 17 की गुणा लगाएं दोस्तों 4 में, तो 17 चौकू दोस्तों आपका कितना होता है, दोस्तों आपका 68। कितना होता है 68। 68 में यदि हम यहाँ पर एक अपने पास से ऐड कर दे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 69 देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे कि सेम पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है या नहीं, यानी 21 की गुणा हम यहाँ पर लगाएंगे 4 में, तो दोस्तों 21 चौक कितना हो जाएगा आपका 84। 84 में एक यदि हम अपने पास से ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 85, यानी इस प्रकार का पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है। गुणा 4 करना है, हमें यहाँ पर +1 कर देना। अब देखिए कौन सी संख्या का संबंध 9 से होगा, हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन पे। अगर हम 31 की गुणा लगाएंगे 4 में, तो 31 चौक दोस्तों आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 123। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 123 हो जाएगा, तो ये तो हमारा हट गया क्योंकि हमें 109 चाहिए। 37 दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40 भी आपका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 40 तिया आपका कितना हो जाएगा 140 तिया 120 हो जाएगा और 40 तक तो 160 हो जाएगा, यानी ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 27, तो 27 यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 27 के हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे 4 में, तो 27 चौक दोस्तों आपका कितना होता है 108। कितना होता है 108। हम यहाँ पर 108 में एक को ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पर दोस्तों 109 देखने को मिल जाएगा। सेम पैटर्न हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कितने को 27 को रखने पर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीरीज से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 3 से कितना हो रहा है दोस्तों 4 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 इंक्रीज हो रहा है। 4 से 6 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहा है। 6 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 इंक्रीज हो रहा है। 10 से 18 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 8 इंक्रीज हो रहा है। अब हमें यहाँ पर दोस्तों पैटर्न को पता लगाना है। पैटर्न को यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो 1 के बाद कितना 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यानी हर बार संख्या का डबल ऐड हो रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब हमें यहाँ पर 8 का डबल को ऐड करना है। 8 का डबल दोस्तों कितना होता है, 8 का डबल दोस्तों कितना होता है 16। अब हमें 18 में 16 को ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आएगी। तो जब आप 18 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 34। कितना हो जाएगा 34, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए 34 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आपको देखना है 34 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 34 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न तो देखेंगे प्रश्न नंबर 7। श्याम पश्चिम की ओर सन्मुख है, पहले वह दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन साइंस से संबंधित और काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें दिशाएं पता होनी चाहिए। दिशाएं हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका दक्षिण होता है, यहाँ पर दोस्तों पूरब होता है और यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है। अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न में जो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है
कि श्याम है, श्याम पश्चिम की ओर सन्मुख है, यानी उसका मुंह किस तरफ है, पश्चिम की ओर है, किसका, श्याम का मुंह। अब वो कह रहा है कि पहले वह दाईं ओर मुड़ता है, पहले वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी पहले वह क्या करता है, पहले वह दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो वो इस प्रकार से ऊपर की ओर इधर को मुड़ेगा दाईं ओर, क्योंकि दायां दोस्तों इसका इधर ही होगा, दाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर इसका कहाँ होगा, बाईं ओर इधर की साइड होगा, मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों डायरेक्ट वो किस दिशा, फिर से पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो पश्चिम आपको देखना है कहाँ पर दिया गया है, पश्चिम यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। कथन दोस्तों दिया गया, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया। हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्याय संगत से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपकी परीक्षा में जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आपको बैन आरेख बनाना आना चाहिए, तभी आप बड़े आसान तरीके से बता देंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। हम यहाँ पर बैन आरेख बनाएंगे। पहले दिया गया कि सभी जो चाबियां हैं वो ताले हैं, तो सभी के सभी जो चाबियां हैं, चाबियां वो क्या है दोस्तों, ताले हैं इस प्रकार। और सभी ताले क्या है, हैंडल है, तो सभी ताले क्या है, यहाँ पर हैंडल है। इस प्रकार का बैन आरेख बनकर आएगा। अब प्रश्न में हमसे जो पूछ रहा है उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कुछ ताले चाबियां हैं, तो कुछ ताले जो ताले हैं और जो चाबियां, तो कुछ ताले चाबियां हैं। यहाँ पर ये वाला हमारा यहाँ पर निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कुछ ताले चाबियां हैं, तो ताले क्या है, कुछ ताले क्या है, जब सभी ताले चाबियां हैं तो कुछ ताले तो वैसे ही चाबियां हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, कुछ ताले चाबियां हैं, कुछ ताले चाबियां। दोस्तों ये वाला हमारा यहाँ पर निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में हमसे कह रहा था यहाँ पर अपोजिट साइड दिया गया। यहाँ पर अगर ऐसे होता कि कुछ चाबियां ताले हैं तो ये तो हमारा सही हो जाता, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि कुछ ताले चाबियां हैं, तो कुछ ताले चाबियां नहीं है। ताले यहाँ पर चाबियां ताले हैं, लेकिन ताले चाबियां नहीं है, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे वाला निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी चाबियां हैंडल हैं, तो सभी के सभी चाबियां वो हैंडल है, क्योंकि हैंडल के अंदर आनी। तो ये वाला हमारा निष्कर्ष एकदम से सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष होगा वो होगा यहाँ पर दूसरा, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। दिए गए प्रश्न को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर राइट साइड एक दर्पण दिया गया, इसके बाद हमें बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सी आकृति बन के आएगी। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, जो लेफ्ट की चीज़ें होती हैं वो राइट में आ जाती हैं, और जो राइट की होती हैं वो यहाँ पर लेफ्ट में आ जाती हैं। और यहाँ पर टॉप और बॉटम नहीं चेंज होता है, यानी ऊपर और नीचे इसमें नहीं चेंज होता है, इसमें केवल और केवल दायां और बायां चेंज होता है। अब देखिए सबसे पहले ऐसी आकृति, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसमें सही को ढूंढना ही नहीं है, आपको ढूंढना है गलत को। हम यहाँ पर देखेंगे, आपका हैज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अभी लेफ्ट में, उत्तर में जो बन के आएगा वो राइट में हैज बन के आएगा। हम यहाँ पर देखेंगे राइट में हैज कहाँ कहाँ दिया गया है। राइट में ऊपर की साइड हैज होना चाहिए, यहाँ पर डॉलर दिया है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाता है, यानी हट जाता है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो हैज दोस्तों लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा हट जाता है। दो आकृतियां जिसमें हैज दिया गया। अब देखिए बीच में प्रतिशत आना चाहिए, भाग का साइन, तो इसमें भी भाग का साइन है, इसमें भी भाग का साइन है। अब डॉलर यहाँ पर आपने देखा राइट में है, तो यहाँ पर डॉलर दोस्तों लेफ्ट में आना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए लेफ्ट में डॉलर। तो लेफ्ट में डॉलर यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट में डॉलर दोस्तों आएगा, और एस क्या हो जाएगा, जैसा है उससे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जी इसकी जो एस इस साइड को बना हुआ है, अब जो एस बनेगा वो दोस्तों आपका इस साइड को ऐसे करके बनेगा, उल्टा साइड का आपका एस बन जाएगा। तो ऐसा अगर आपको उल्टा एस देखना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने सीधा का सीधा एस दे दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न कह रहा है, पी और क्यू दो बहनें हैं, क्यू आर से विवाहित है, एस आर का पिता है, टी एस की पत्नी है, यू एस की पुत्री है, क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नए इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।